नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार ने विपक्ष को चौंकाया। कोरोना काल में सरकार फेल, मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में घेरी सरकार, सीएम से मांगा इस्तीफा। सदन में रो पड़े चौपाल के विधायक, भाई राकेश वर्मा की याद में भर आई आंखें। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 20 लाख की ठगी, जालसाजों ने ऊना की महिला को बनाया शिकार। विवाहिता की मौत मामले में पति व सास 2 दिन के पुलिस रिमांड पर, जयसिंहपुर के बालकरूपी में हुई थी संदिग्ध मौत। जयसिंहपुर में सर्पदंश से ग्रामीण की मौत, पलेटा में हादसा। सोलन उपायुक्त के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, अनदेखी पर बिफरे लोग। गांव से हटाया जाए शराब का ठेका, भतेहड़ की महिलाओं ने बुलंद की आवाज। हिमाचली बेटी कंगना से माफी मांगे शिवसेना नेता, बीजेपी महिला मोर्चा ने सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। कंदरौर में गोविंद सागर झील में युवक का शव बरामद, 3 अगस्त से था लापता। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार दोपहर बाद शुरू हो गया। पहले ही दिन कोरोना पर विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार ने चौंका दिया। हालांकि कांग्रेस विधायक दल ने इसे अपनी जीत करार दिया, लेकिन इतना तय है कि पिछले कई वर्षों से किसी सरकार ने नियम 67 के तहत ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। इस पर चर्चा की बात मानने के कारण उस तरह का टकराव न हो पाया जैसा कि अपेक्षित था। हालांकि विधानसभा में हंगामा और नारेबाजी हुई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने काम रोको प्रस्ताव को सदन में रखते हुए जयराम सरकार से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में राशन, बिजली और बस यात्रा महंगी कर लोगों पर कुठाराघात किया है। वहीं विधायकों की निधि बंद कर उनसे भी अन्याय किया है। राज्य का वित्त प्रबंधन भी इस अवधि में बेहद खराब रहा है। तो हमने ये सारे मसले उठाए और गवर्नमेंट कम्प्लीटली कोविड काल में गवर्नमेंट कम्प्लीटली मिसिंग थी सिस्टम से, और जो है जनता को जो परेशानी हुई है, जनता को इस सरकार ने परेशानी दी, इस मंत्रिमंडल ने परेशानी दी। इसलिए हमने ये कहा नियम 67 के तहत चर्चा उठा के काम रोको, और ये जो है जयराम अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे नैतिक आधार पे, और हिमाचलियों के लिए जो है कोई भलाई का काम करने वाली सरकार यहाँ काम कर सके। चौपाल के भाजपा विधायक बलबीर वर्मा अपने भाई राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर लाए गए शोकोद्वार प्रस्ताव में बोलते बोलते रो पड़े। उन्होंने राकेश वर्मा के विधायक बनने से लेकर 6 जेसीबी खरीदकर गांवों को सड़कें बनाने तक की सारी कहानी बयां की। विधानसभा ने पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिवंगत विधायकों चंद्रवर्कर और राकेश वर्मा को याद किया। इस बारे में मुख्यमंत्री शोक प्रस्ताव लाए थे। जिला ऊना के थाना सदर के तहत एक महिला के साथ ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने बताया उसने करीब 3 माह पहले ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से कुछ सामान मंगवाया था। इसके कुछ दिन बाद शॉपिंग पोर्टल से महिला को मैसेज आया कि उसे लकी ड्रॉ में 16,96,000 की कार निकली है। इसके कुछ दिन बाद महिला को फिर से एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया यदि उसने गाड़ी लेनी है या कैश लेना है तो वह उसके खाते में पैसे जमा करवाए। मैसेज के आधार पर महिला ने बताए गए खाते में अलग अलग दिन राशि जमा करवा दी, जिसके तहत उसने कुल 20,07,229 रुपए जमा करवा दिए। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया अब उससे और पैसों की मांग की जा रही है, जबकि उसे किसी भी तरह की लकी ड्रॉ की रकम या फिर गाड़ी नहीं दी गई है। एएसपी ऊना विनोद कुमार धीमान ने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में अज्ञात शातिरों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। जयसिंहपुर उपमंडल के तहत बालकरूपी पंचायत के जमेतर गांव में शुक्रवार रात को हुई 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार सास व पति को कोर्ट ने 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
गौरतलब है कि ईशा कटोच पत्नी अजय कटोच गांव झमेतर का शव पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे में मिला था। ससुराल पक्ष के अनुसार ईशा ने पंखे से लटककर आत्महत्या की थी। ईशा के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते पिछले कल परिजनों ने मृतका के ससुराल में भारी संख्या में इकट्ठा होकर धरना दिया था। वह मृतका के पति से ही उसका अंतिम संस्कार करने की मांग की थी। लोगों के न मानने पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति व एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन भी मौके पर पहुंचे थे। काफी जद्दोजहद के बाद डीसी व एसपी ने मायके वालों को समझाया। उसके बाद कड़े पहरे में अंतिम संस्कार किया गया। डीएसपी बीडी भाटिया ने 2 दिन का पुलिस रिमांड मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस इस मामले की हर पहलू की जाँच कर रही है। जयसिंहपुर उपमंडल के तहत पलेटा में सांप के काटने से ग्रामीण की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पलेटा गांव का 43 वर्षीय राजकुमार दोपहर 12 बजे अपनी गाय को चराने जंगल में गया हुआ था। वहां उसे जहरीले सांप ने काट लिया। वह तुरंत घर आया और परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन पड़ोसियों की सहायता से उसे जयसिंहपुर अस्पताल ले आए, जहां पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। राजकुमार मुंबई में टैक्सी चलाता था और कोरोना के चलते इन दिनों घर में ही था। वह अपने पीछे पत्नी व 13 वर्ष की बेटी छोड़ गया है। राजकुमार के पड़ोसी व जिला मार्केट कमेटी के सदस्य महेंद्र राणा ने बताया कि शव को पुलिस को सौंपकर पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर अस्पताल भेज दिया गया है। सोलन नगर निगम में शामिल करने के विरोध में सोमवार को 8 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। सुबह करीब 11 बजे ग्रामीण संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ साथ 8 पंचायतों के सैकड़ों लोग उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। पहले तो ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से सोलन उपायुक्त से मिलने की बात कर रहे थे, लेकिन जब उपायुक्त द्वारा उन्हें 11 बजे मिलने के लिए नहीं बुलाया गया तो ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद तो ग्रामीणों ने जमकर उपायुक्त सोलन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सोलन ने आखिरकार ग्रामीण संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों को मिलने के लिए बुला लिया। इसके बाद सदस्यों ने सोलन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सोलन को नगर निगम बेशक बनाया जाए, लेकिन आसपास की पंचायत को इसमें शामिल ना किया जाए। वहीं ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने ये भी चेताया कि यदि उनकी बात को नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में वह और अधिक संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। नशे के खात्मे को लेकर नारी शक्ति ने आवाज बुलंद कर दी है और गांव से शराब का ठेका हटाने की मांग की है, ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। इसी सिलसिले में सोमवार को जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत भतेहड़ की महिलाओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। महिलाओं ने कहा कि पंचायत के वार्ड नंबर 1 से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शराब का ठेका खुला है, जिस कारण लोगों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। यही नहीं, नशे की चपेट में नौजवान भी आने लगे हैं। महिलाओं ने जिलाधीश कांगड़ा से मांग की है कि ठेके को जल्द से जल्द वहां से हटाकर इसका लाइसेंस रद्द किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी को नशे की चपेट में आने से बचाया जा सके। हिमाचल की बेटी अभिनेत्री कंगना रनौत पर शिवसेना के नेता द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला की प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि शिवसेना अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि संजय रावत जैसे नेता ने सभी मर्यादाओं को लांघकर हमारे प्रदेश की बेटी कंगना रनौत का जो अपमान किया है, वह पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, जिसका पूरे भारत में विरोध हो रहा है। रश्मिधर सूद ने शिवसेना को आगाह करते हुए कहा कि भाजपा महिला मोर्चा इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय रावत ने अगर शीघ्र कंगना रनौत से इस घिनौनी हरकत पर माफी नहीं मांगी तो महिला मोर्चा शिवसेना नेता को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। बिलासपुर सदर थाना क्षेत्र के तहत कंदरौर में गोविंद सागर झील के किनारे स्थानीय युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार को स्थानीय ग्रामीण गोविंद सागर झील के किनारे गांव में हुई एक मौत होने पर शवदाह की तैयारी कर रही थे कि उनकी नज़र वहां पर थोड़ी दूर पर तैर रहे एक शव पर पड़ी। उन्होंने जब वोट से समीप जाकर देखा तो वह उसी गाँव का युवक पाया गया, जो 3 अगस्त से लापता चल रहा था। इसके परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। बाद में इस युवक की पहचान शशिपाल आयु 28 वर्ष पुत्र रोशनलाल के रूप में हुई। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।